तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण है, अच्छी स्थिति का दूसरा नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति होता है। तो अनुदैर्ध्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले जो है सूत्र की जब निगमन करेंगे तो पहले चित्र के बारे में समझेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा जो है दंड चुंबक है और उसकी लंबाई क्या है 2L है। उसके केंद्र से मतलब मध्य बिंदु जो है वहाँ से R दूरी पर एक बिंदु C है और इसी बिंदु पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पे जो चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको पहले माना में लिखना होगा। तो यहाँ लिख लेंगे माना कोई छोटा दंड चुंबक जिसकी लंबाई क्या है 2L है, उसके मध्य बिंदु O से, मतलब इसके जो मध्य माने बीच में जो बिंदु O है O से अच्छी स्थिति R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है B है। तो मतलब R दूरी पर मतलब किस बिंदु पर C बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है C है। तो अब एक बार जो है B से C तक के बीच की दूरी निकालेंगे और A से C तक के बीच की दूरी निकालेंगे। मतलब इस सिरे पे जो है मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है और A से लेकर के C तक के बीच की दूरी कितना है। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे जो B लिखा गया है ये क्या है B है। तो B जो है कितने के बराबर BO और क्या होगा OC कितने के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले BC कितने के बराबर है। तो BC बराबर हो जाएगा। तो BC कितने के बराबर है तो लिखेंगे BO प्लस मतलब BO प्लस OC के क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा BO मतलब B से लेकर के O तक का मान क्या है L है प्लस हो जाएगा O से C तक की दूरी क्या है R है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R। तो अब क्या आ जाएगा BC बराबर लिख लेंगे BC बराबर हो जाएगा R प्लस L कर सकते हैं। प्लस में जो है आगे पीछे जो है किया जा सकता है। तो BC का मान क्या आ गया आपका R प्लस L हो गया। अब जो है यहाँ से AC का मान निकालेंगे। मतलब एक बार इस सिरे से और एक बार जो है A सिरे से। अब ये दूरी AC का मान कैसे गणना करेंगे तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे OA जो है OA प्लस AC कितने के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे OA प्लस हो जाएगा और AC जो है कितने के बराबर है। तो OA प्लस AC कितने के बराबर होगा OC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा OC के बराबर होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि ये दूरी कैसे लिख रहे हैं OA और क्या है AC टोटल दूरी कितनी के बराबर हो जाएगा OC के बराबर होगा। अब OA इसमें क्या है OA का मान कितना है तो OA का मान L है प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे AC हो जाएगा बराबर OC का मान क्या है O से C तक की दूरी क्या है R है। L को क्या कर लेंगे L को पक्षांतर कर लेंगे। तो अब AC बराबर क्या बन जाएगा तो AC बराबर हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। मतलब जो है इसमें AC का मान जो निकला है AC का मान क्या आ गया R माइनस L और BC का मान क्या आ गया है R प्लस L। ये दो मान पहले निकाल लेंगे। निकालने के बाद से अब यहाँ पर जो है एक बार उत्तरी ध्रुव से चलेंगे और एक बार जो है दक्षिणी ध्रुव से चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे माइनस M होता है और यहाँ जो होता है वह प्लस M होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब उत्तरी ध्रुव पर क्या लिखेंगे उत्तरी ध्रुव पर। अब बहुत आसान है। अब लिखेंगे यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव के कारण लिखिए उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु C पर चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र कितने दूरी पर बताना है C पर। तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र क्या होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ हो जाएगा तीव्रता
बी वन बराबर क्या सूत्र बनेगा, म्यू जीरो अपान 4 पाई और यहाँ बनेगा यम बटा। अब यहाँ से किस ध्रुव से है, उत्तरी ध्रुव है, तो यह यन जो देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से सी बिंदु के बीच की दूरी का नाम क्या है, तो उत्तरी ध्रुव से सी बिंदु तक के बीच का दूरी का नाम है AC है। तो AC का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। यह किसका मान निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बना B1 बराबर म्यू जीरो बटा 4 पाई यम बटा क्या हो जाएगा, AC का वर्ग। अब मतलब ये दूरी है, मतलब ये किसकी बीच की दूरी है, तो यम जो देख रहे हैं यहाँ से उत्तरी ध्रुव से लेकर के इसकी बीच की दूरी क्या है, तो AC है। अब इसमें मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई और यहाँ हो जाएगा यम बटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है AC का मान निकल चुका है, ऊपर AC का मान कितना निकला है, R माइनस यल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया, B1 का, और यह बन गया समीकरण नंबर 1 हो गया। तो किस ध्रुव के कारण निकल चुका, उत्तरी ध्रुव के कारण निकल चुका। अब हम लोग लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण, तो यहाँ लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु C पर, बिंदु क्या लिखेंगे, C पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अभी तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह तीव्रता को B2 से प्रदर्शित करेंगे। यह पहले B1 था तो अब क्या बन जाएगा, B2 हो जाएगा। तो B2 का सूत्र क्या बनेगा, तो B2 का सूत्र होगा म्यू जीरो अपान 4 पाई और यहाँ यम है तो यहाँ लिखेंगे माइनस यम। अब यहाँ क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चित्र में देख लीजिए यहाँ प्लस यम था और यहाँ पे क्या है, माइनस यम है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस यम बटा हो जाएगा। और दूरी क्या हो जाएगा, तो माइनस यम से जो है C तक के जो बीच की दूरी देखेंगे तो यह दूरी का नाम BC होगा। टोटल दूरी यहाँ से लेकर के C बिंदु तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे BC का क्या बनेगा, वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ BC का जब वर्ग हो जाएगा तो BC का मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे B2 बराबर क्या बनेगा, म्यू जीरो अपान 4 पाई और यहाँ माइनस जो है यम है तो माइनस यम यहाँ पे नोट कर लेंगे, माइनस यम बटा हो जाएगा। और BC का मान क्या आया था, तो R प्लस यल आया था और यहाँ पे क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे बनाया गया। पहले उत्तरी ध्रुव से निकालना है, उसके बाद से लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण जो C बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये दोनों जो तीव्रता निकला है अब वहाँ पे लिखेंगे नीचे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब यह हो गया कि B1 और B2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो अब यहाँ तीव्रता क्या बनेगा, तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे B बराबर होगा B1 प्लस B2 हो जाएगा। क्या बनेगा, B1 प्लस B2। अब B1 का मान क्या है और B2 का मान क्या है, अब यहाँ पे रख लेंगे। तो B1 का मान समीकरण 1 में आया था, आप सभी विद्यार्थी अगर नोट किए होंगे तो आप लोग नोट किए होंगे तो मिलान कर लीजिएगा कि B1 का मान क्या था, म्यू जीरो अपान क्या था, 4 पाई था और क्या था, यम बटा क्या था, R माइनस यल का क्या था, वर्ग था। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, और यहाँ B2 का मान क्या है, म्यू जीरो अपान 4 पाई था और यहाँ क्या था, माइनस यम था बटा क्या है, R प्लस यल का क्या है, वर्ग है। तो यह मान जो है B1 का है और यह मान जो है B2 का है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, B बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपान होगा 4 पाई यम बटा क्या है, R माइनस
यल का वर्ग होगा और प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस होगा म्यू जीरो अपन क्या लिखेंगे 4 पाई और यहाँ लिखेंगे यम बटा क्या बनेगा आर प्लस यल का क्या बनेगा वर्ग बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो कॉमन इसमें से है म्यू जीरो अपान 4 पाई और यम को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन होने के बाद से क्या बचेगा 1 बटा आर माइनस यल का वर्ग बचेगा माइनस 1 बटा आर प्लस यल का होल वर्ग बच जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कॉमन क्या लिए म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू यम जो है कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद से इसमें क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो b बराबर क्या बनेगा म्यू जीरो अपान 4 पाई और यहाँ बनेगा यम कोष्टक में इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो गुणा जब होगा तो क्या बनेगा आर प्लस यल का क्या बनेगा वर्ग होगा माइनस हो जाएगा और इसमें जो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा तो यहाँ गुणा होगा तो आर माइनस यल का वर्ग बनेगा बटा हो जाएगा और नीचे जो गुणा होगा तो क्या बनेगा आर माइनस यल का वर्ग इंटू आर प्लस यल का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। कोष्टक बंद कर देंगे तो इसका गुणा इसमें हुआ और इसका गुणा इसमें हुआ और नीचे का गुणा आपस में कर लिए। अब गुणा करने के बाद क्या होगा अब यहाँ पे लिखेंगे b बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो अपान क्या है 4 पाई यम। अब इसका जो है वर्ग को क्या करेंगे तोड़ देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे a स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर b स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर होगा प्लस 2r यल और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे r स्क्वायर यल स्क्वायर माइनस 2r यल हो जाएगा तो मतलब a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab और यहाँ a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2ab और यहाँ से ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी सूत्र बन गया। अब यहाँ दोनों पर स्क्वायर है जब दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखिए सूत्र बन गया एक कोष्टक में a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी तो सूत्र क्या बनता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है तो a की जगह पे क्या है r है तो r का वर्ग हो जाएगा माइनस b की जगह पे क्या है यल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये दोनों के बीच में फार्मूला बना कौन सा फार्मूला बना तो a माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी तो क्या बनता है a वर्ग माइनस बी वर्ग। इसी प्रकार r का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा यल का वर्ग हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा अब यहाँ नोट करते चलिएगा b बराबर होगा म्यू जीरो अपान 4 पाई और क्या है यम है और यहाँ पे जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे आर वर्ग यल वर्ग प्लस क्या है 2r यल माइनस आर वर्ग माइनस यल वर्ग प्लस 2r यल प्लस कैसे हो गया क्योंकि माइनस जो अंदर गया तो चिन्ह क्या हो गया बदल गया और नीचे क्या है यहाँ पे नीचे दिया गया है r का वर्ग माइनस यल का वर्ग के ऊपर वर्ग है। तो अब यहाँ पे कुछ कट जाएगा क्या क्या कटेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दीजिए यल स्क्वायर से यल स्क्वायर को काट दीजिए। अब बचेगा क्या तो बचेगा b बराबर बचा म्यू जीरो अपान 4 पाई और यहाँ बचा यम 2r और 2r मिलके कितना हो गया 4r यहाँ लिखेंगे 4r बटा क्या बचा है r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो 4 कैसे बच गया 2r और 2r मिलके कितना हुआ 4r हो गया और नीचे लिखेंगे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे r की तुलना में यल का मान बहुत कम है। चित्र में अगर देखना चाहते हैं तो चित्र में एक बार और देख लीजिए कि r के तुलना में r का मान जो है बड़ा है और यल का मान जो है बहुत छोटा है। तो r के तुलना में यल का मान क्या है बहुत छोटा है इसलिए यल स्क्वायर को क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि r के तुलना में यहाँ लिखेंगे चूँकि r के तुलना में किसके तुलना में r के तुलना में यल का मान बहुत कम है। किसका मान यल का मान जो है बहुत कम है इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यल स्क्वायर को क्या करते हैं यल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। मतलब इसको क्यों छोड़ देते हैं क्योंकि r की तुलना में यल बहुत कम है तो यल स्क्वायर भी बहुत कम हो जाएगा इसलिए यल स्क्वायर को क्या करते हैं छोड़ देते हैं।
तो अब यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर देखिए डी बराबर म्यू जीरो अपान क्या है 4 पाई और क्या है यम 4 आर यल बटा, और इस यल स्क्वायर को क्या करेंगे छोड़ देंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग लगा लीजिएगा। वर्ग देखिए छूटे ना, वर्ग है, यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आर का वर्ग। अब यहाँ पे जो है यल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, आर का वर्ग बचेगा, और इसके ऊपर का घात है 2 घात है। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये 2 घात और 2 घात का जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 घात हो जाएगा, मतलब आर के ऊपर कितना घात हो जाएगा तो 4 घात बन जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे बी बराबर लिखेंगे अब म्यू जीरो अपान 4 पाई, और ये 4 को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे 2 गुणे यम गुणे 2l बटा क्या हो जाएगा आर के ऊपर का घात होगा 4 घात और इंटू क्या है आर है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 तो 4 है, यम है, यल है, आर है। तो मतलब इसको क्यों एक पास किए, यम गुणे 2l जो है सूत्र बन जाएगा। यम गुणे 2l किसका सूत्र है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बड़ा यम इसको लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यम गुणे क्या होता है 2l होता है। मतलब इसके जगह पर यम गुणे 2l को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, बड़ा जो है यम को लिख लेंगे, कैपिटल यम को यहाँ पे लिख लेंगे, और एक आर से इस आर को क्या करेंगे काट देंगे। तो आर जो 4 घात है तो वह क घात बच जाएगा 3 घात बच जाएगा। तो अब अगला लाइन जो बनेगा b बराबर हो जाएगा, b बराबर क्या है म्यू जीरो था और क्या था 4 पाई था और यहाँ पे 2 था और यहाँ पे यम हो जाएगा, और एक आर से एक आर क्या हो गया था, आर जो 4 घात था तो एक आर कट गया तो कितना घात हो गया 3 घात जो है बच जाएगा। तो यह जो सूत्र आ गया यही जो है किसका सूत्र है, अच्छी स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। तो यहाँ लिख लेंगे, ये कैपिटल यम कैसे हुआ जाने है ना, यम बराबर होता है कैपिटल यम, मतलब यम बराबर यम गुणे 2l, मतलब स्मॉल यम गुणे 2l। तो स्मॉल यम का नाम क्या है ये भी आपको बताया जा चुका है। तो यम का नाम आप लोग याद कर लीजिए, ध्रुव प्रबलता नाम है। क्या नाम है, ध्रुव प्रबलता इसको कहा जाएगा। तो ये b बराबर आ गया म्यू जीरो अपान 4 पाई 2 यम बटा क्या है r का क्यूब है। तो यहाँ लिख लेंगे यही चुंबकीय क्षेत्र की क्या है तीव्रता है। तो और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में है, तो अच्छी स्थिति में है। तो लिख सकते हैं यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा यह सूत्र कैसे निगमन किया। तो अगला हम लोग जो भाग बनेगा वह निरअच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए चलाया जा रहा है। तो प्रतिदिन वीडियो को देखिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज का भाग जो है आज इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।